तो आप सभी साधकों को स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। आज अभी हम हैं अपने जीवन दर्शन योग पीठ नैना टीकर नाडब खोजर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में। तो प्रिय बंधुओं, आज हम आपके साथ एक साझा करना चाहेंगे एक जानकारी को जो कि बहुत विशेष औषधि हैं। और उससे पहले मैं मिलाना चाहूँगा ये हमारे भाई विकास जी जो कि रोहतक से आए हैं, साथ में सुरेंद्र भाई ये भी रोहतक से हैं, और इधर हमारे प्रतीक गुप्ता जी ये भी रोहतक से हैं, और हमारा बच्चा है चिराग ये भी रोहतक से आए हैं। पूरी टीम हमारी रोहतक से आई। और इनके हाथ में आप एक गिलास देख रहे होंगे, तो इधर आप दिखाएं, गिलास के अंदर जूस भी है, दिखा देंगे सारे भाई ने। और मतलब ये ना सोचो फिल्मों की तरह भाई खाली गिलास लेकर के घूम रहे हैं। तो एक एक घुट भर के देखें, आप पी करके देखेंगे। हाँ, इधर भी दिखाएं। ये है जूस, कैसा लगा? बहुत टेस्ट आ रहा है। बिल्कुल। ये जूस जो है ये है दारू हल्दी का। आप लोगों ने अक्सर नाम सुना होगा, जो मैं शिविरों में अक्सर बोलता हूँ कि दारू हल्दी। दारू हल्दी माने हिमाचल में इसको कशमल के नाम से जाना जाता है। और ये जड़ी बूटी आप आरी बली से निवेदन करूँगा कि वो दिखाएं। ये जड़ी बूटी आपकी है कशमल, ये इसको बोलते हैं हम कशमल या दारू हल्दी। इसकी जो टहनियाँ हैं उसका भी काढ़ा बना करके यूज किया जाता है। जड़ का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो कच्चा पत्ते का रस जो है सवरस, तो आप सबको पता है कि सर्वोत्तम होता है। तो ये सवरस का इसका हम सेवन कर रहे हैं। अभी आपने देखा विकास भाई, सुरेंद्र भाई और प्रतीक भाई को, तो इसके पत्तों का सवरस निकाला हमने सुबह सुबह, उसको लिया। अब इसके फ़ायदे क्या हैं वो मैं अगर आपको बताना चाहूँ, सबसे पहला तो ये आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। दूसरा, आपके शरीर पे बढ़ी हुई चर्बी को घटाता है, फैट को कम करता है। तीसरा, सबसे बड़ी चीज़, शुगर डायबिटीज़ को क्योर करता है, कंट्रोल नहीं क्योर करता है। और उससे बड़ी चीज़, आपके पेट में कैसा ही इन्फेक्शन हो उसको ख़त्म करने में सक्षम है। उसके अलावा लीवर के लिए आयुर्वेद ऐसा मानता है कि लीवर के लिए दारू हल्दी जो है वो एक कवच की तरह काम करती है। तो लीवर की कोई भी दिक्कत आपको, सूजन है, फैटी है, इवन जॉन्डिस भी यदि हो गया है, तो उसमें आप इसको जो है ना जूस बना करके, सवरस बना करके दें तो जॉन्डिस भी ठीक हो जाएगा। तो लीवर आपका हेल्दी रहेगा। उसके बाद यदि हम बात करें सूजन की, तो शरीर में कहीं पर भी सूजन है, सूजन आपकी क्योरेबल है, उसको ठीक करेगा। और उससे बड़ी चीज़, ये घाव को भरने वाला है। अगर आपकी आंत में घाव है, अल्सर हो गया है, तो उसको हील कर देगा, ये अल्सर आपका क्योर हो जाएगा। इसके बाद बाहर कहीं घाव हो गया है, चोट लग गई है, घाव है, भर नहीं रहा है, तो आप इसकी जड़ का काढ़ा बनाएं और उससे उसको धोएं। गरम पानी से उसको धोएंगे, दिन में 2 बार धो दें, 2 से 4 दिन में कितना ही पुराना घाव हो भर जाएगा आपका। तो इतनी जादुई औषधि है और रक्त शोधक भी है। तो त्वचा संबंधी जितने भी विकार हैं, रक्त संबंधी जितने विकार हैं, उन सब को क्योर करती है आपकी जड़ी बूटी, आपकी दारू हल्दी, जो कि हिमाचल में पाई जाती है। तो यहाँ पर अब हम जब रहेंगे साधकगण साथ में, तो एक दिन छोड़ के एक दिन तो हम इसका रस लेंगे ही लेंगे, आपकी दारू हल्दी का। कशमल यहाँ हिमाचल में इसको बोला जाता है। तो ये बहुत ही मैं कहूँगा कि गुणदायी अमृत के समान ये औषधि है। और थोड़ी बहुत जानकारी और अगर कुछ रही होगी तो नरेश भाई हमारे बीच में हैं, जो कि यहीं से लोकल है, आप सभी जानते हैं, बार बार वीडियो मुलाकात भी होती है, तो वो भी आपको इनके बारे में बताएंगे। और उससे पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूँ, तो हमने कशमल के बारे में जाना। विकास भाई एक बार आप दिखाएंगे। विकास भाई जो है ना परसों रात्रि को ही हमारे बीच में पहुंचे थे। कमर में काफ़ी दर्द था और थोड़ा वजन, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, थोड़ा वजन भी कम करना है, तो आज से वजन कम वाली प्रोसेस चल पड़ेगी। कल कमर का थोड़ा चिकित्सा की थी। विकास भाई कैसा फील कर रहे हो? अच्छा लग रहे हो? मतलब आराम है पहले? आराम है जी। तो विकास भाई को कमर में आराम है। आज कोशिश ये करेंगे कि आज में इनका 2 से 2.5 किलो वजन इनका जो है ना कम हो। और बढ़िया बात ये है कि इन्होंने आते ही कहा कि गुरुजी जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही भोजन लूँगा। तो इन्होंने पका हुआ भोजन नहीं खाया है। परसों रात्रि को पहुंच गए थे, उसके बाद में अब तक इन्होंने पका हुआ भोजन नहीं लिया है। कच्चे पर ही है, जीवनदायिनी भोजन पर ही। और सुरेंद्र भाई, इनका तो मुझे आइडिया था नहीं कि इनका भी वजन कम हो गया होगा। 5 किलो वेट कम हो गया, लेकिन 5 किलो वजन इनका भी कम हो गया। खाते पीते हो गया, अभी तो हमने बंधन नहीं लगाया ज्यादा। खाते पीते घट गया 5 किलो, खाते 5 किलो घट गया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर हमारे प्रतीक भाई हैं, तो ये बड़े जिंदा दिल व्यक्ति हैं। कल रात्रि को डांस भी खूब किया इन्होंने हमारे साथ में।
और मेरे साथ नहीं, सॉरी मुझे तो आता ही नहीं, नरेश भाई के साथ में डांस किया है। हिमाचली किया होगा। हिमाचली डांस वो भी पूरा। तो प्रतीक भाई का कितना वजन कम हो गया? मेरा 7 से 8 किलो मुझे लगता है कि कम हो, मतलब 7 से ऊपर जो है ना 8 किलो भी हो सकता है, 7.5 भी हो सकता है। तो 5 तारीख को प्रतीक भाई आए थे यहाँ पर, तो इतना वजन इनका कम हुआ। तो निश्चित रूप से जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको अद्भुत स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। दूसरी बात है, यहाँ आपको ये नहीं लगेगा कि आप कहीं हॉस्पिटल में आए हैं या कहीं चिकित्सालय में, आपको घर जैसा माहौल मिलेगा सारा का सारा। तो ये आज हमने थोड़ा कसमल के विषय में चर्चा की, तीनों भाइयों ने अपने विचार दिए, आपको अपनी प्रतिक्रिया दी। अभी मैं चाहूँगा नरेश भाई से कि वो थोड़ा सा कसमल के बारे में और बताएं, मैंने दारू हल्दी के बारे में, क्योंकि ये नरेश भाई तो लोकल है, अब तो खैर हम भी लोकल हो गए, अब सिरमौरिया हो गए हम भी। तो नरेश भाई थोड़ा सा बताएंगे कसमल के बारे में। जी देखिए जितनी जानकारी कुछ गुरुजी ने विशेषकर संपूर्ण जानकारी दे दी है। ये हमारी औषधीय पौधा है और जो हम बचपन से इसका फल भी लगता है इसमें, और खाने के लिए बड़ा टेस्टी होता है, तो उसको हम जी भर के खाते थे और मैक्सिमम हमारे जो आँखों का रोग या ऐसे रोग ऑटोमेटिकली कट जाते थे। महत्व में जो पूरा जो हमारे को ज्ञान तो अब प्राप्त हुआ, भाई वास्तव में चीज़ क्या है पता था बुजुर्गों से भी। इसकी ये जड़ी बूटी है, इसकी जड़ भी काम आती है, इसका डंडी भी काम आती है, इसका फ्रूट भी उत्तम है, तो हम इसका फ्रूट तो खूब यूज़ किया करते थे। तो इसका फल कब लगेगा नरेश भाई? फल अब आएगा गुरुजी, इसमें फल अब आएगा और उसको खा सकते हैं, सब खाएंगे, मिलजुल के खाएंगे। बड़ा अच्छा टेस्टी फल होता है, मीठा भी होता है, कसेला भी होता है, लास्ट में जाके मीठा हो जाता है बिल्कुल। जी जी, आंवले की तरह। हाँ बिल्कुल, इतना सा सूक्ष्म लगता है, जैसे रत्ती होती है, हम आंखों में डालते हैं उस टाइप का होता है, बहुत ही स्वादिष्ट फल है। तो उतना ज्ञान हमें था फल का गुरुजी से शेष रह गया, तो फल हमने बता दिया, तो फल भी इसका बड़ा खाने लायक होता है। धन्यवाद नरेश भाई का। तो आप लोग आइए, फल लगने वाला, अब सर्दियों में फल लगता है और बहुत उत्तम औषधि है इसकी। अभी मैं नरेश भाई से बात कर रहा था कि यहाँ पे एक खूब है, जैसे एक जंगली पौधा होता है, ठीक उसी प्रकार से ये यहाँ पर उगता है। तो इसको इकट्ठा करेंगे, इसकी संविधाओं को, और उसका हम हवन किया करेंगे। तो यह जो चिकित्सा पे जैसे कि इतने सालों से हमने काम किया, उसका सदुपयोग होगा यहाँ पर। तो जिसको डायबिटीज़ है, शुगर की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है या रक्त संबंधी कोई विकार है, तो जब इसका यज्ञ करेंगे इसकी संविधाओं का, तो श्वास के माध्यम से वो अंदर जाएगा और आपको स्वास्थ्य का लाभ देगा। तो ये यज्ञ चिकित्सा का, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से सूक्ष्मीकरण जितना जिस औषधि का होगा उतनी ज़्यादा गुणकारी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर जल्दी ही, आप जितना जल्दी हो सके समय आप निकालिए। 16 तारीख को तो आपको आना ही है, चतुर्वेद महापारायण यज्ञ की पूर्णाहुति है, उसके बाद आपका मन करे तो यहाँ रुकना, या किसी साधक को यहाँ पे छोड़ के जाना है, कोई रोग है, कोई व्याधि है, तो उसको आप यहाँ पर छोड़ के जा सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, हम सभी की तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार, नमस्ते, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।